अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली। कंपनी में दाढ़ी और नमाज की इजाज़त ना हो तो क्या करें? अगर कंपनी में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं हो तो क्या ऐसी कंपनी में जॉब करना जायज़ है? अगर दाढ़ी रखने की भी इजाज़त ना हो तो भी क्या हुक्म है? जायज़ नहीं है ऐसी कंपनी में जॉब करना। नमाज भी आपको पढ़नी पड़ेगी, दाढ़ी भी आपको रखनी पड़ेगी, दोनों अल्लाह के हुक्म हैं और उसमें शरीयत में छूट नहीं है। इसलिए दाढ़ी रखना भी फ़र्ज़ है और नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस हैं दाढ़ी के बारे में, बिल्कुल वाज़ेह हदीस, आफ़ुल लिहा खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करो। और दाढ़ी तो ऐसा हुक्म है कि तमाम आसमानी किताबों में है। तौरात में आज भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुला के हुक्म दिया कि अपनी कौम से कहें कि दाढ़ी मत काटना। और तभी आज देख ले यहूदियों की दाढ़ियाँ होती हैं जो मजहबी यहूदी हैं। तो बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है, इसमें दो राय नहीं है। हम अपने कल्चर की वजह से इस्लाम को चेंज नहीं कर सकते। आज अगर दाढ़ी काटने का कल्चर हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम चेंज कर दें हम कल्चर के हिसाब से, बल्कि कल्चर को इस्लाम के हिसाब ने फरमाया जिस शख्स ने कोई काम दिखलावे के लिए किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके मामले लोगों को दिखा देता है। जो दिखलावे के लिए ज़ाहिरियत के लिए काम करता है फिर उसके उयूब जाहिर होते हैं और लोगों के सामने आते हैं। हम कितने लोगों को ऐसा देखा है कि फिर वो लोगों की नजरों के अंदर रुस्वा हो जाते हैं, उनके ऐसे उमूर लोगों के सामने आते हैं। तो इसलिए मुझे भी और आपको भी ये चाहिए कि अपने अमल के अंदर कभी भी रिया पैदा न होने दें। जब किसी की मदद, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं, जो जलने वाले हैं वो जल जल कर, गरम खून जब आता है तो फिर वो चाहता यह है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, तो वालिदैन को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। और वालिदैन जब अपने इख्तियारात सिमटते महसूस करते हैं और औलादों के इख्तियारात बढ़ते हुए महसूस करते हैं तो एक तरह से वो अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं और ये उनके लिए अजियत का सामा है। तो इसलिए मेरे रब ने जो है वो ताकीद फरमाई, व बिल वालिदैन इहसाना, उनके साथ तुमने हुस्न सुलूक जाकर बेनमाजियों को नमाज की दावत देते हैं, हजारों बेनमाजी मस्जिद की तरफ आ जाएंगे। अगर हम करते हैं तो, अगर हम भी यही करते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो यार टाइम नहीं है, ये सबके पास टाइम नहीं है, तो फिर होगा कैसे नेकी की दावत का सिलसिला? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, फैमिलीज कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, माशी परेशानी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम अल्लाह की राह में वक्त दे तो सही कि जो अल्लाह के कामों में लग जाएगा अल्लाह करीब उसके कामों को बेहतर फरमा देगा। एक नमाज से दूसरी नमाज तक का वक्त दरमियान के अंदर होने वाले गुनाहों का कुफारा है। एक जुमा दूसरे जुमे तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक गुनाहों का कुफारा है। तो ये अल्लाह की करम नवाजियों के रहा, बल्कि फरमाया हमने तुमको जो बड़े गुनाहों से मना कर रखा है, अगर तुम उन गुनाहों से अपने आप को बचा लो तो हम उसके सिले के अंदर तुम्हारे छोटे गुनाह वैसे ही माफ कर देंगे। एक तो है कि तुम वुजू करोगे तो झड़ेंगे, एक तो यह है कि तुम कुछ अमाल करोगे तो उसकी बरकत से ये गुनाह खौफ नहीं है, डर नहीं है। फिर फरमाता है ये डरते भी हैं, ये डरते भी हैं, लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं। बहुत बड़ा मसला हसद है। बाहमी हसद ने हमारा सुकून छीन लिया है। भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है। उलमा का तबका हो या फुकरा की जमात हो, दुर्वेश और फकीर लोग हों या तुज्जार का तबका हो, आज हसद का दुनिया के ऊपर पहरा है। हुकूमत के ऐवानों से लेकर के फकीर की झोंपड़ी तक आपको हसद की ही शहनशाही दिखाई देगी। सूरह यूसुफ हमें बताती है कि हासिद किस तरह नामुराद होते हैं और महसूद किस तरह कामयाब होता है। इस्लाम के पास शैतान पहुंचता है, इस्माइल पता तेरे बाप तुम्हें किधर ले जा रहे हैं? कहा कि किधर? कहा कि वो ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा तुम सोच के बात करो। उनकी आंखों की चमक नहीं देखी, मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है कि उनकी आंखों से शहद टपकता है और वो मुझे ज़बह कर देंगे। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती।
बरगाह खुदा में कुर्बान कर। बारगाह रसूल अकरम में दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा